करना होगा। जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय 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 यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव। देखिए, ये प्रदेश यादव महासभा का प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसे जातिगत जनसंख्या, जो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कराने वाली है, और निकाय की चुनाव, इस पर रणनीति तैयार करेंगे। और बीते हुए वक्त में जो पिछले बार हम लोगों ने निर्णय लिया था, उसमें कितना कार्य हुआ है और कितने कार्य को सफल कर पाए हैं, उस पर भी हम लोग मंथन करेंगे। और समीकरण बनाते हुए हम लोग पूरे प्रदेश में यादवों की जो लगभग 14 से 15% की आबादी बताई जाती है, उस आबादी को झारखंड के सामने पूरे देश स्तर पर लाने के लिए हम लोग जितना भी जागरूकता अभियान ला सकते हैं, अपने आप को वोकल करेंगे, अपनी आवाज़ को सबके सामने लाएंगे और समाज में एक अच्छा सा मैसेज छोड़ेंगे, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जातियों को अपने से जोड़ेंगे और समाज में शिक्षा के ऊपर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम में जो काफ़ी प्रतिभावान लोग हैं, उन लोगों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये हमेशा प्रदेश यादव महासभा करते आई है और पुनः इस बार कर रही है, लेकिन इस बार का तेवर कुछ अलग होगा। अगले साल जब हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश कार्यकारिणी का झलक पूरे झारखंड समझ पाएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर कार्य कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे राज्य में हम लोगों का जो कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य आयोजन होगा, वो जो अगले बार देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यही रेजिमेंट की मुद्दा जो है वो झारखंड में कोने कोने से गूंजेगी। ओबीसी का मामला लगातार आती रही है, फ्लक्चुएटिव दिखती रही है, क्या आप लोग ओबीसी को लेकर क्या कर रहे हैं? ओबीसी में ही हम हैं और ओबीसी का आवाज बुलंद करने का ही आज विषय रखा जाएगा। ओबीसी को दबा नहीं सकता है। जिसको भी राज्य में या देश में राज्य करना है, ओबीसी को इग्नोर करके नहीं कर सकता है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड में ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक, इधर उसमें सभी समाज के कोई उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर लोग हैं या कुछ हमारे समाज के पुलिस पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी हम सम्मानित करेंगे जो समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और समाज को सभी को लेके सामाजिक न्याय कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। लेकर कार्य झारखंड प्रदेश यादव महासभा का प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। जैसे जातिगत जनगणना भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने इसकी घोषणा कर दी है, तो जातिगत जनगणना में यादव महासभा का क्या भूमिका होगा, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। साथ ही साथ हम अहिर रेजिमेंट का मांग, हमारा यादव महासभा राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्षों पुरानी मांग है। रेजंगला युद्ध के बाद से जब 120 अहिर वहाँ पर शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। उस बिंदु पर भी निर्णय लेंगे और साथ ही साथ मथुरा के मंदिर की बात है, विवाद है, उस बिंदु पर भी हम लोग निर्णय लेंगे। और यहाँ शिक्षा और संस्कार और यादव महासभा के धर्मशाला बनाने की बात हो, या जैसे समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, उनको भी सम्मानित करने का आज का कार्यक्रम है। साथ ही साथ जो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जो पूरे राज्य में जो झांकी निकाले थे या मटकी फोड़ कार्यक्रम में श्रेष्ठ अपना कार्य दिखाए थे, वैसे लोगों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम आज रखा गया है। दूसरी चीज़ है कि हम कई एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लेंगे, सामाजिक प्रस्ताव भी लेंगे। उसमें भी हम लोग का जो डिमांड है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये झारखंड में निश्चित तौर पर इस बात को किसी पार्टी या किसी जाति से बना हुआ यादव सभा नहीं। यादव सभा यादव
हमेशा राष्ट्रवाद के प्रति, धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहा है। हमेशा अपने से अंतिम पंक्ति के लोगों को भी साथ लेकर चलने का काम किया है और आगे भी हम लोग जातिगत जनगणना होगा। हम हमेशा ब्लॉक स्तर पर हम महामहिम गवर्नर से भी मांग करेंगे कि सभी जाति के प्रतिनिधि को भी ब्लॉक स्तर पर भी प्रतिनिधि बनाया जाए कि जातिगत जनगणना हो, उनमें सही उसका गणना हो सके। इसके लिए भी हम लोग मांग रखेंगे। तो ये तमाम बिंदु पर लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामासी यादव जी हैं और वरिष्ठ सब यहाँ यादव सभा के लोग बैठे हुए हैं। सभी जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष है या अध्यक्ष रहे हैं या आपका मुखिया है, वैसे लोगों को भी सम्मानित करने का हम लोग आज करते हैं। जो जातिगत जनसंख्या बनी है, उस जातिगत जनसंख्या में अपने लोगों को जागृत करना होगा और हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर भी लगाने वाले हैं। पूरे झारखंड में हम लोग घूमकर और सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि जो आपका नाम है, किसी का नाम राजू महतो है तो उसके ब्रैकेट में यादव लिखना कंपलसरी है। कोई घोष लिखते हैं तो उसके पीछे में भी ब्रैकेट देख के यादव लिखना जरूरी है। अब जैसे महुआ माझी ये यादव है लेकिन पता किसी को नहीं है। अगर एक संख्या कम होगा तो यादव के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ये अन्याय से रोकने के लिए सबों को जागरूक होना जरूरी है। जितनी ज्यादा आबादी जनसंख्या में निकल कर आएगी, राज्य में उतने बड़ा अधिकार और हिस्सा मिलेगा। तो जादव महासभा इसको लेकर काफी सजग है। दूसरा, कई वर्षों से अहिर रेजिमेंट का मांगते चले आ रहे हैं। आज देख सकते हैं कि यादव महासभा के माध्यम से पूरे देश में अहिर रेजिमेंट के प्रति अपना आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। उस अहिर रेजिमेंट के लिए भीख मांगते आए हैं। अब लगता है कि जैसे जैसे हम लोग संगठित होंगे वैसे वैसे भीख नहीं, अधिकार छीन कर ले सकते हैं। इस स्थिति में भी आगे बढ़े। मैंने कहा कि आज का बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक है और यह बैठक अति आवश्यक था। तीसरी बात, राम मंदिर तो स्थापित हो गई, लेकिन कृष्ण भगवान की जन्मभूमि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भारत में और पूरे विश्व में कितने लोग रहते हैं, किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है क्या पता? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता नहीं हो कि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? उनका इतिहास से लेकर और आज तक प्रेजेंट में वो घर भी वहां पर स्थापित है और वो नदी भी स्थापित है। तो मथुरा का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं